नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम आपको बताएंगे कि बच्चों में जो हम दवाइयां देते हैं उसका डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डोज कैलकुलेशन से पहले 4-5 चीज़ें आपको जाननी ही होगी। सबसे पहले कि जो दवा हम देने जा रहे हैं बच्चा को, उसका डोज जो है पर केजी बॉडी वेट कितना होता है। दूसरा कि पर केजी बॉडी वेट जो डोज इसका जो होता है वो पर डोज होता है कि सारे दिन का वो डोज होता है। तीसरा कि जो डोज अगर सारे दिन का है तो इस दवा की फ्रीक्वेंसी क्या है, दिन में 1 बार देंगे या 2 बार या 3 बार। चौथा है कि जो दवा हम देंगे वो मैक्सिमम कितने दिनों तक हम दे सकते हैं जिस बीमारी के लिए दे रहे हैं। पांचवा है कि अगर वो दवा का जेनेरिक नाम लिखते हैं और मार्केट में नहीं मिलता है तो किस ट्रेड नेम से वो दवाइयाँ जो है मिलती है मार्केट में। और छठा है कि अगर वो दवा ट्रेड नेम वाला लेके आया तो उसके हर 5 ml में कितना मिलीग्राम या कितना ग्राम होता है, क्योंकि लिखा रहेगा each 5 ml कंटेंट्स इतना, तो ये जो है हर 5 ml में कितना होता है। चलिए जैसे कि एक एग्जांपल आपको बताते हैं। सिफोडॉक्सिन जैसे है, मान लीजिए कि बच्चे को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ तो उसमें एमॉक्सिसिलिन और क्लेवुलिनिक एसिड का कॉम्बिनेशन भी देंगे, एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं या सिफोडॉक्सिन भी दे सकते हैं। सपोज हमने सिफोडॉक्सिन देने का जो है मान लीजिए प्लान किया, तो सिफोडॉक्सिन जो है बच्चे के वेट के हिसाब से देंगे। मान लीजिए कि बच्चे का वजन अगर 10 kg है तो हमको ये मालूम है कि सिफोडॉक्सिन जो होता है 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट चलता है सिफोडॉक्सिन का पर डे, मतलब 24 घंटे में जो है इसका जो डोज कैलकुलेट होता है वो 10 मिलीग्राम होता है। तो 10 kg का बच्चा है और 10 से गुना करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 10 हो जाएगा 100, मतलब 100 मिलीग्राम इसको देना है हमको सारा दिन में। अब हमको ये बात नॉलेज होना चाहिए कि सिफोडॉक्सिन जो है दिन में कितनी बार देते हैं, तो 2 बार देते हैं। अब क्यों 2 बार देते हैं, तो इसके पीछे जरूर लॉजिक होगा, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स इसमें लॉजिक होगा कि ये दवा जो है 12 घंटे 8 घंटे तक काम करती है, फिर इसीलिए दोबारा डोज देना पड़ता है। तो सिफोडॉक्सिन अगर हम देंगे कितना, तो 50 मिलीग्राम सुबह देना होगा, 50 मिलीग्राम हमको शाम को देना होगा। अब ये मार्केट में किस नाम से आती है, मार्केट में देखिएगा स्विच नाम से आएगी या सिफोडेम नाम से आती है, बहुत कॉमन है सिफोडेम या स्विच नाम से। अब ये जो मार्केट में जो आती है इसमें भी 2 तरह के सिरप आते हैं, स्विच में भी 2 तरह का होगा, सिफोडेम में भी 2 तरह का सिरप होगा। स्विच में भी होगा 50 मिलीग्राम पर 5 ml वाला, एक और हो सकता है 100 मिलीग्राम पर 5 ml वाला। तो मान लीजिए कि आपने 50 मिलीग्राम पर 5 ml वाला सिरप लिया, तो 50 मिलीग्राम पर 5 ml का मतलब है कि हर 5 ml में 50 मिलीग्राम है, और बच्चे का वजन 10 kg है, डोज होता है 10, मल्टीप्लाई करके आपने निकाला है कि 100 मिलीग्राम देना है बच्चे को, सुबह शाम जो है टोटल मिला के 100 देना है, तो 50 सुबह देना है, 50 शाम देना है। और आप जो सिरप लाए हैं उसमें 5 ml में जो है 50 मिलीग्राम होता है, तो 5 ml सुबह देंगे, 5 ml शाम देंगे, ऐसे डोज निकाला जाता है। सेम इसी तरह से मान लीजिए कि सेफेक्सिम हो गया, तो सेफेक्सिम का जो होता है बॉडी वेट के हिसाब से पर डे जो हम देते हैं वो होता है 8 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। इसको भी दिन में 2 बार देते हैं। तो मान लीजिए 10 kg का बच्चा है तो 10 × 8 मतलब हो गया 80 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम सुबह देना है, 40 मिलीग्राम जो है शाम को देना है। अब जो आप सिरप लाएंगे फिर वहां पे ध्यान देंगे कि आप 50 मिलीग्राम पर 5 ml वाला सिरप लाए हैं या 100 मिलीग्राम पर 5 ml वाला सिरप लाए हैं, क्योंकि अगर 50 मिलीग्राम पर 5 ml वाला लाए हैं तो आपको देना होगा 4 ml करके देना होगा। अगर आप 100 मिलीग्राम पर 5 ml वाला सिरप लाए हैं तो आपको 40 देना है सुबह, 40 देना है शाम, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 2 ml और 2 ml करके आएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। डोजिंग जो होता है मेडिसिन का या तो पर डे का आएगा टोटल कैलकुलेशन, जैसे कि 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे, या तो पर डोज का आएगा कि हर डोज में इतना देना है। जैसे कि अगर आप पैरासीटामोल देंगे तो 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डोज, मतलब जब भी बुखार आएगा, मान लीजिए कि 10 kg का बच्चा, तो जब भी बुखार आएगा तो 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज देना है, मतलब 15 × 10 150 मिलीग्राम जब भी बुखार आएगा तब देना है। ये 24 घंटे का डोज नहीं है, इसको डिवाइड नहीं करना है, ये उसी समय का डोज है कि जब आपको जरूरत पड़ेगी 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज देना है। और एक होता है कि 15 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे, वो
सारे दिन की बात होती है, उसको डिवाइड कर देते हैं कि 3 बार देना है या 2 बार। 3 बार देना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 2 बार देना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है जब कॉम्बिनेशन सिरप है तो उसमें डोज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए बहुत आसान है। एक एग्जाम्पल, जैसे कि आइबुजेसिक प्लस एक सिरप है या कॉम्बिफ्लैम, दोनों सेम होता है। दोनों के अंदर देखिएगा कि पैरासीटामोल 162.5 मिलीग्राम होता है और आइबुप्रोफेन जो होता है 100 मिलीग्राम होता है। कितने ml में? पर 5 ml में। मान लीजिए बच्चे का वजन जो है 10 kg है, अब आपको देना है ये सिरप, तो आप उसको कितना देंगे? तो देखिए दोनों में से कोई एक भी अगर आपको याद है, मान लीजिए पैरासीटामोल का आपको याद है कि 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डोज देते हैं, तो 15 इंटू 10 150 मिलीग्राम उसको देना होगा। जब भी देना होगा 150 देना होगा। और इसमें आपको मालूम है कि आइबुप्रोफेन भी कॉम्बिनेशन में है, तो जब भी आप, क्योंकि अलग तो होगा नहीं पैरासीटामोल से, तो आपको जब भी देना है 150 मिलीग्राम देना है और पर 5 ml में 162.5 होता है, तो आपको देना होगा। सेम इसी तरह आप देखेंगे कि ओफ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल का जो कॉम्बिनेशन सिरप है, जैसे कि O2M या डायोफ DS है ना, तो ये सिरप जो है, या ओफ्लोमैक M4 करके, तो सब में सेम है, तीनों जो है सेम है, कंपनी अलग अलग है, ट्रेड नेम्स जो है अलग अलग हैं। तो इसमें मान लीजिए कि किसी बच्चे को अगर हमको देना है, पेट खराब है सपोज, और ये देना है, और 10 kg का अगर बच्चा है, तो 10 kg का बच्चा है तो डोज कैसे देंगे? तो हमको ये याद रखना है कि दोनों में से जो है क्या होता है, इसमें ओफ्लोक्सासिन होता है और मेट्रोनिडाजोल होता है। तीनों में क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है ओफ्लोक्सासिन प्लस मेट्रोनिडाजोल का। ओफ्लोक्सासिन जो है 100 मिलीग्राम होता है और मेट्रोनिडाजोल 200 मिलीग्राम होता है। कितना में? पर 5 ml में, हर 5 ml में। बच्चे का वजन मान लीजिए कि 10 kg का है और आपको एक भी किसी चीज़ का अगर आपको डोजिंग याद है अच्छे से, तो फिर सिर्फ उसी चीज को पकड़ के चलिए। जैसे कि मान लीजिए ओफ्लोक्सासिन, तो ओफ्लोक्सासिन का जो डोज होता है 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे होता है। मतलब सारा दिन में जो है 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे, तो 15 इंटू 10 तो हो गया 150। मतलब 150 मिलीग्राम ओफ्लोक्सासिन बच्चे को देना है सारे दिन में, पूरे दिन में। तो पूरे दिन में कितनी बार देते हैं? तो 2 बार देते हैं। तो 75 मिलीग्राम देंगे सुबह, 75 मिलीग्राम देंगे शाम को। आपको मालूम है कि जो आप सिरप लाए हैं 5 ml वाला, 5 ml जिसमें 100 और 200 है, तो उससे आप फिर कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर 100 मिलीग्राम ओफ्लोक्सासिन होता है 5 ml में, तो फिर 75 मिलीग्राम ओफ्लोक्सासिन के लिए कितना ml देना होगा। बस आसान है। आपको ये डोज कैलकुलेशन वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसे जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।